हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, यह मेरे लिए बेहद ख़ास है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वीडियो के कॉर्नर में जो चित्र स्थित है, उसे देखकर ही मैं इसे चित्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रारंभ में मैंने सोचा था कि जैसे यह चित्र है उसी प्रकार ही इसे हूबहू बनाने का प्रयास करूं, परंतु मुझे लगा कि इस पे कुछ बदलाव करना चाहिए और नतीजा यह हुआ कि मैंने इस पर बदलाव लाने का प्रारंभ कर दिया। ये दोनों बहनें हैं जिनका नाम है रिद्धि और सिद्धि। जब रिद्धि सिद्धि के अभिभावक ने मुझसे यह चित्र बनाने के लिए दिया, तब मैंने यह नहीं सोचा था कि इस पेंटिंग का अंतिम परिणाम कुछ इस प्रकार होगा जैसे बनकर प्रस्तुत हुआ है। प्रारंभ में मैंने इसे सोचा कि यथावत बनाने का प्रयास किया जाए, परंतु मुझे लगा कि अगर इसे रिद्धि सिद्धि का साधारण पेंटिंग न बनाकर राधा कृष्ण के रंग में रंगा जाए तो कैसा होगा। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए मैंने कल्पनाओं को आधार बनाकर इसे रंगते हुए आकार देना प्रारंभ किया। यह पेंटिंग मेरे लिए बहुत ख़ास है और यह इसलिए भी ख़ास है क्योंकि मैंने अपने कल्पनाओं के आधार पर बहुत ही कम पेंटिंग को बनाने का प्रयास किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस पेंटिंग पर मैंने कल्पनाओं को आधार बनाते हुए, कल्पनाओं को संजोते हुए इसे चित्रित किया है, तो इसलिए भी यह पेंटिंग मेरे लिए बहुत ख़ास हो जाता है। और यह पेंटिंग उन पेंटिंग्स में शामिल हो जाता है जिन्हें मैंने अपने कल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए, कल्पनाओं को शामिल करते हुए बनाने का प्रयास किया है। जैसे कि इसका ओरिजिनल पिक था, यानी कि जो चित्र मुझे बनाने को दिया गया था, उस पे दोनों बहनें यानी कि रिद्धि सिद्धि खाना एक दूसरे को खिला रही थी। तो जिसे देखते हुए मुझे लगा कि इसे राधा कृष्ण का स्वरूप देते हुए अगर कृष्ण द्वारा राधा को माखन खिलाते हुए प्रस्तुत किया जाए तो यह बहुत ही बेहतर नज़र आएगा। और यही विचार को मन में रखते हुए मैंने उसके अभिभावक से भी बात की, तो उन्होंने भी हामी भरते हुए कहा कि यकीनन यह अच्छा लगेगा। और इसी कारण मैंने दोनों बहनों में से एक को, यानी कि जो खाना खिला रही है, उसे कृष्ण का रूप देते हुए श्याम रंग में रंगा। और तत्पश्चात मैंने यह विचार किया कि राधा के हाथ में माखन भरी मटकी होगी, वहीं कृष्ण अपने पैरों पर प्याली में माखन को रखते हुए राधा को माखन खिलाता रहेगा। और वह जो प्याली होगी वह कुछ तिरछी होगी, जैसा कि रिद्धि सिद्धि के अभिभावक ने मुझसे कहा कि अगर इस तरह हम इसे दिखलाते हैं तो पेंटिंग में चार चांद आ जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने उस प्याली को बनाया और जिसमें से माखन राधा के कपड़ों पर गिर रही थी। और बनाते बनाते मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि इतना लंबा वक्त गुजर गया, क्योंकि इस पेंटिंग को बनाने में 2 बार मेहनत की है। एक बार इसे साधारण रूप में बनाकर पुनः उस पर श्याम रंग चढ़ाया और नतीजा यह हुआ कि अब यह पेंटिंग मेरे लिए ख़ास हो गई। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और मुझे यह अवश्य साझा करें कि यह पेंटिंग आप लोगों को कैसी लगी। उन तमाम दोस्तों से भी निवेदन है जो इस चैनल पर नए हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने दोस्तों से ज़रूर साझा करें, ताकि इस तरह के नए नए और अनोखे पेंटिंग्स के वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद।